हेलो एवरीवन, टुडेज लेसन इज नाउन एंड केस, है ना। आज हम लोग ग्रामर सेक्शन के ही एक इम्पॉर्टेंट लेसन नाउन एंड केस को डिस्कस करेंगे, है ना। उनके जितने भी रूल्स है उसको समझेंगे, सीखेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं केस क्या होता है। देखिए, केस को हिंदी में हम कारक कहते हैं, लेकिन सिर्फ हिंदी सुन लेने भर से, जान लेने भर से बात क्लियर होती नहीं है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए एवरीवन, कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, बताया जा रहा है कि केस अलग से कुछ नहीं है। केस हम नाउन या प्रोनाउन को ही कहते हैं। सुन रहे हैं? केस अलग से कुछ नहीं है, केस नाउन या प्रोनाउन को ही कहा जाता है। केस नाउन या प्रोनाउन का फॉर्म होता है, मतलब नाउनी केस है, प्रोनाउनी केस है। नाउन या प्रोनाउन का ही फॉर्म केस कहा जाता है। अब इसके आगे क्या? नाउन या प्रोनाउन का वो फॉर्म, वो रूप, वो स्वरूप दैट टेल्स अस, जो हमें बताता है, जो हमें बताता है कि सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन यूज हो रहा है वो क्या कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है। वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, या फिर वो पोजेशन शो कर रहा है। ठीक है एवरीवन, समझ में आ रही बात? समझ गए केस को? तो केस अलग से कुछ नहीं है, नाउन और प्रोनाउन को ही केस कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन का ही फॉर्म होता है केस, है ना। बस ये हमें बताता है, एक इंफॉर्मेशन देता है कि वो जो नाउन प्रोनाउन सेंटेंस में यूज हुआ है वो कर क्या रहा है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन से एक बात पता लग रही है हमें एवरीवन कि नाउन प्रोनाउन जो सेंटेंस में यूज होता है वो बेसिकली 3 तरह का काम करता है। वो सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है और पोजेशन शो करता है। सब्जेक्ट बनता है मतलब वो एक्शन का, वर्ब का डूअर बनता है, एक्शन को परफॉर्म करता है। ऑब्जेक्ट बनता है मतलब वो एक्शन का रिसीवर बनता है, एक्शन को रिसीव करता है, क्रिया के, कार्य के प्रभाव के असर को झेलता है। और वो पोजेशन भी शो करता है, वो पोजेशन शो करता है, वो ओनरशिप शो करता है, वो रिलेशनशिप भी शो करता है। ठीक है, तो बेसिकली एवरीवन 3 तरह का काम, 3 तरह के फंक्शन नाउन या प्रोनाउन के होते हैं सेंटेंस में। ठीक है, तो जितने तरह के फंक्शन है उतने ही तरह के लगभग उसके टाइप भी हैं। आइए देखते हैं। आगे बताया जा रहा है कि केस के आधार पर नाउन के 4 टाइप हो जाते हैं, 4 प्रकार, 4 किस्म हो जाते हैं। पहला हो जाता है सब्जेक्टिव, जिसको कि नॉमिनेटिव भी बोलते हैं। दूसरा हो जाता है ऑब्जेक्टिव। तीसरा हो जाता है पॉजेसिव, जिसको कि जिनेटिव भी बोलते हैं। और चौथा हो जाता है एवरीवन वोकेटिव। ठीक है, चलिए देखिए। सब्जेक्टिव सब्जेक्ट से बना है। सब्जेक्टिव केस का नाउन मतलब क्या? वो सब्जेक्ट का काम करेगा। अगर नाउन किसी सेंटेंस में कहा जा रहा है कि सब्जेक्टिव फॉर्म में, सब्जेक्टिव केस में, तो इसका मतलब क्या? कि वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, एक्शन का, वर्ब का डूअर है वो। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट से बना, ऑब्जेक्ट से बना ऑब्जेक्टिव। तो अगर कोई नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक्शन को वो रिसीव कर रहा है, एक्शन का असर प्रभाव झेल रहा है, तो उसके केस को, उसके फॉर्म को ऑब्जेक्टिव बोला जाएगा, उसके टाइप को ऑब्जेक्टिव बोला जाएगा। पॉजेसिव एवरीवन, पॉजेसिव या जेनेटिव किस टाइप के नाउन को बोलेंगे? वो नाउन जो अपना रिलेशनशिप, ओनरशिप, है ना, या पोजेशन किसी दूसरे नाउन पर दिखा रहा है, उसको पॉजेसिव बोलेंगे। और वोकेटिव का मतलब क्या होता है एवरीवन? वोकेटिव केस, वोकेटिव फॉर्म नाउन का वो फॉर्म होता है जो बताता है, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि उसको एड्रेस किया जा रहा है, उसका संबोधन किया जा रहा है ना, उस व्यक्ति का नाम लेकर उससे कुछ बोला जा रहा है ना एवरीवन। तो ये 4 टाइप के नाउन हो गए केस के आधार पर, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और वोकेटिव। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से चारों टाइप के नाउन को समझते हैं। यहां पे देखिए एग्जांपल दे रखा है मैंने। हे सोनू, रवि इज टीचिंग राहुल्स सन। ठीक है, एज यू कैन सी दिस इज एन एग्जांपल सेंटेंस एंड आपको इस सेंटेंस में 4 नाउन देखने को मिलेगा। फर्स्ट नाउन इज सोनू, द सेकेंड नाउन इज रवि, द थर्ड नाउन इज राहुल्स एंड द फोर्थ नाउन इज सन। ठीक है एवरीवन, ये एक सेंटेंस है, 4 नाउन है, 4 संज्ञा है, 4 नाम है, 4 नाम और चारों के अलग अलग काम। ठीक है, कैसे? देखिए, सबसे पहले मुझे आप लोग बताइए कि इस सेंटेंस में कौन सा कार्य हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, कौन सा एक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इस सेंटेंस में पढ़ाने का कार्य हो रहा है एवरीवन, टीच करने का एक्शन हो रहा है। तो इस टीचिंग इस सेंटेंस का एक्शन है। अब उसका सब्जेक्ट कौन है, मतलब उसका परफॉर्मर कौन है, डूअर कौन है? सोनू। तो सोनू इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। ओके एवरीवन, नाउ टेल मी वन थिंग
कि इफ सोनू इज द सब्जेक्ट ऑफ दैट वर्ब दैट सेंटेंस, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, विच इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, कौन है नाउन उस पे जिस पे असर हो रहा है, पढ़ाने का असर किस पे हो रहा है, ठीक कह रहे हैं आप, पढ़ाने का असर हो रहा है सन पे, तो सन इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया, सन इस सेंटेंस का रिसीवर हो गया, ठीक है एवरीवन। अब मुझे बताइए राहुल क्या कर रहा है, ठीक कह रहे हैं आप, ये जो राहुल है ये पोजेशन शो कर रहा है, ये जो राहुल है ये पोजेशन शो कर रहा है, पोजेशन यानी अधिकार, हक, वो जो राहुल है वो बता रहा है कि सन पर उसी का अधिकार है, बेटा उसी का है, उसके पड़ोसी का नहीं है, समझ रहे बात को। अब एक और नाउन बच गया सोनू, सोनू क्या है एवरीवन, तो सोनू इस सेंटेंस में वोकेटिव केस में है, सोनू को एड्रेस किया जा रहा है, सोनू का नाम लेके, सोनू का टेंशन लेके उसको कोई बात बताई जा रही है, तो सोनू इस सेंटेंस में वोकेटिव केस, तो समझ पा रहे हैं बात को, एक सेंटेंस, चार नाम और चारों के अलग अलग काम, तो काम अलग अलग इसलिए टाइप भी अलग अलग, ठीक है। रवि क्या है, सब्जेक्ट है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है वो, राहुल क्या है, पोजेशन शो कर रहा है पॉजिटिव फॉर्म में, सन क्या है, रिसीव कर रहा है एक्शन को तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और सोनू क्या है, वोकेटिव फॉर्म में। तो आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि केस के आधार पे नाउन चार हिस्सों में बढ़ जाता है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और वोकेटिव। चलिए एवरीवन, तो आपने देखा कि केस के आधार पर चार टाइप का नाउन होता है। अब इस लेसन का नाम नाउन एंड केस जरूर है, ठीक है, लेकिन इस लेसन में हम सिर्फ पॉजेसिव केस के ही बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बाकी तीनों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो आप सोचेंगे, पूछेंगे बाकी तीनों के बारे में क्यों नहीं, क्या है ना, बाकी तीनों के बारे में जो सुनना था ना, जो जानना था वो हम जान लिए कि सब्जेक्टिव केस का नाउन मतलब जो सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्टिव केस का नाउन मतलब जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और वोकेटिव केस का नाम मतलब वो टाइप, वो फॉर्म, वो केस जिसको एड्रेस किया जाए, तो उसको लेकर कोई रूल्स वगैरह नहीं है। तो जिनके जितना जानना था उनके बारे में उतना हम लोगों ने जान लिया। हाँ, एक बात है एवरीवन कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म, किसी भी नाउन का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या वोकेटिव फॉर्म, किसी भी नाउन का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या वोकेटिव फॉर्म सेम होता है, किसी भी नाउन का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या वोकेटिव फॉर्म सेम होता है। आपने देखा पिछले सेंटेंस में, सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन था, रवि था, किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रवि हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर वो किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनेगा तो रवि ही रहेगा या कुछ और हो जाएगा, रवि ही रहेगा, ऐसा थोड़े कि रवि से रवीना हो जाएगा। आपने देखा पिछले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सन था, क्या सन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, तो जब वो सब्जेक्ट बनेगा तो सन ही रहेगा या कुछ और हो जाएगा, सन ही रहेगा, ऐसा थोड़े कि सन से फादर या मदर, ब्रदर या सिस्टर हो जाएगा, सन ही रहेगा, ठीक है। आपने देखा कि वोकेटिव केस सोनू था, तो वो जो सोनू है वो सब्जेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, तो जब वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होगा तो उसका भी फॉर्म नहीं चेंज होगा। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है एवरीवन, क्या यही कि किसी भी नाउन का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और वोकेटिव फॉर्म सेम होता है, वो अलग से बनाना नहीं होता है। हाँ, पॉजेसिव फॉर्म हमें तैयार करना होता है, हम आगे ही देखने वाले हैं कि किसी नाउन का पॉजेसिव फॉर्म कैसे तैयार होगा। ध्यान दीजिए, हाउ टू फॉर्म the possessive case of a noun, ठीक है एवरीवन, हाउ टू फॉर्म द पॉजेसिव केस ऑफ अ नाउन। ध्यान दीजिएगा, किसी भी नाउन के पॉजेसिव फॉर्म को तैयार करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका क्या है कि भाई उस नाउन में आप एपॉस्ट्रोफी एस चिपका दो, है ना, वो जो भी नाउन है, वो जो भी वर्ड है जिसको आपने पॉजेसिव बनाना है उसको आप एपॉस्ट्रोफिस में चिपका दीजिए, ठीक है। ये एस है, वो स्मॉल एस है, और इस साइन को एपॉस्ट्रोफी बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं इंग्लिश में एपॉस्ट्रोफी, है ना। इसका दो सिलेबल होता है, दो सिलेबल, दो पार्ट होता है, एपस और ट्रॉफी, एपस और ट्रॉफी, एपॉस्ट्रोफी। इस तरह से बहुत लोग ना इस साइन का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं, तो आप ध्यान से सुनो और
ठीक बोलो, एपस्ट्रफी। एपस्ट्रफी ऐसे ऐड करना है। और दूसरा तरीका क्या है भाई, जिस नाउन को पॉजेसिव बनाना है उसके पहले ऑफ लगा दीजिए। जिस नाउन को पॉजेसिव बनाना है उसके पहले ऑफ लगा दीजिए, और ऑफ के पहले उस दूसरे नाउन को लिखे जिस पर अधिकार दिखाना है। ठीक है, तो ये दो तरीका है। दीज आर टू वेज ऑफ मेकिंग अ नाउन पॉजेसिव। ठीक है, अब आगे की बात क्या है, आगे की बात ये है एवरीवन कि नाउन के पॉजेसिव बनाने के, नाउन को पॉजेसिव बनाने का दो तरीका जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मन किया जो तरीका हमने इस्तेमाल कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या है एवरीवन, सुनिए, ये जो दूसरा तरीका है ना नाउन के पहले ऑफ लगाने वाला, ये ऑलमोस्ट हम हर नाउन के साथ कर सकते हैं। लगभग हर नाउन के पहले ऑफ लगाकर हम उसको पॉजेसिव बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो दूसरा तरीका है नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस जोड़ने वाला, ये सारे नाउन के साथ नहीं कर सकते, है ना। अब इस लेसन में, इस चैप्टर में हमें मेनली यही सीखना है कि भाई हम कौन कौन से नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, कौन कौन से नाउन के साथ हम एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना बात को। इस चैप्टर का नाम है नाउन एंड केस, लेकिन सीखना क्या है आपको, यही कि भाई कौन कौन से नाम के साथ एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे और कौन कौन से नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। ओके एवरीवन, तो देखना चालू करते हैं कि एपॉस्ट्रोफी एस को कौन कौन से नाउन के साथ यूज करना है। हियर इज द फर्स्ट पॉइंट, विद द नेम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, है ना। ह्यूमन बीइंग्स यानी मानव, मनुष्य, इंसान, एनिमल्स यानी पशु जानवर, बर्ड्स यानी पक्षी चिड़िया। ठीक है, तो इन सब के नामों के साथ आप एपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, है ना, उनको पॉजेसिव बना सकते हैं और उनका पोजेशन किसी दूसरे नाउन पर दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, साहिल्स पेन, है ना, साहिल की कलम। हमें पेन पर, है ना, कलम पर अधिकार दिखाना था, हक दिखाना था, उसका ओनरशिप बताना था। तो कैसे बताया हमने, साहिल के साथ हमने एपॉस्ट्रोफी एस जोड़ा। ठीक है एवरीवन, तो साहिल के साथ क्यों जोड़ पाए एपॉस्ट्रोफी एस, क्योंकि साहिल किसी पर्सन का, किसी ह्यूमन बीइंग का नाम है। ठीक है, वैसे ही देखिए, द डॉग्स कैनल, तो कैनल कहते हैं कुत्ते के घर को। ठीक है, तो कैनल पर हमें अधिकार दिखाना था, किसका, किसी पर्टिकुलर डॉग का, है ना। तो उस डॉग को हमने पॉजेसिव बनाया, कैसे, उसमें एपॉस्ट्रोफी एस लगाकर। ठीक है, अब देखिए, बर्ड के नाम के साथ भी लगाते हैं एपॉस्ट्रोफी एस। अब आइस पर, आंखों पर अधिकार दिखाना था, वल्चर का, है ना, गिद्ध का। तो कैसे दिखाया हमने, वल्चर में हमने एपॉस्ट्रोफी एस ऐड किया। ठीक है एवरीवन, तो इस तरह से हम नाउन को पॉजेसिव बनाते हैं, उसमें एपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। चलिए, तो ये तो आपने सुना कि ह्यूमन बीइंग के साथ लगाना है, एनिमल के नाम के साथ भी लगाना है और बर्ड के नाम के साथ भी एपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। किसके साथ नहीं लगाना है, यस, प्लांट्स और ट्रीज के नाम के साथ नहीं लगाते, हालांकि वो भी लिविंग बीइंग्स हैं, ये सब भी लिविंग बीइंग्स हैं। ठीक है, तो इनके साथ लगता है, लेकिन प्लांट्स और ट्रीज के नाम के साथ एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ तो नहीं ही लगता है। निर्जीव चीज जिनमें जान प्राण नहीं होता है, उनके साथ भी एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है एवरीवन, द वॉल्स कलर। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं, दीवार का रंग, तो दीवार का अधिकार दिखाना है कलर पर, है ना। हमने वॉल को पॉजेसिव बनाया है, कैसे, उसमें एपॉस्ट्रोफी एस लगा के। तो क्या ऐसे लिखना बोलना सही होगा, नहीं, ये इनकरेक्ट होगा, ये करेक्ट नहीं है, इस तरह से आप नहीं लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो क्या वॉल का पोजीशन कलर पे नहीं शो करें, करेंगे ना, है ना। अगर एक दरवाजा बंद कर दिया गया है तो दूसरे दरवाजा को खोलेंगे, है ना। अगर एक रास्ता, एक मेथड यूज करने से मना कर दिया गया तो दूसरे मेथड को यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे, ऑफ का यूज करके वॉल को पॉजेसिव बनाएंगे और इस तरह से लिखेंगे, बोलेंगे एवरीवन हम लोग, द कलर ऑफ द वॉल, द कलर ऑफ द वॉल। समझ पा रहे हैं, है ना। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है कि ह्यूमन बीइंग, एनिमल और बर्ड्स के नाम के साथ एपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ठीक है, प्लांट्स, ट्रीज के नाम के साथ नहीं लगाते हैं और किसी नॉन लिविंग थिंग के नाम के साथ भी हम एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या समझाना सिखाना चाहता है
कि ओनली एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड विद द नाउन्स एंडिंग विथ एस साउंड। बहुत सारे नाउन एवरीवन ऐसे होते हैं, है ना, जो एस साउंड से एंड करते हैं, है ना। जब उनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं आप, जब आप उनको बोलते हैं, जब आप उनका उच्चारण करते हैं, तो आखिरी आवाज़, आखिरी साउंड जो उसको बोलने के समय निकलती है आपके मुंह से, वो स होती है ना। उसको एस साउंड बोलते हैं, हिजिंग साउंड बोलते हैं। तो ऐसा कोई नाउन है और उसको जैसे बनाना है तो उसमें आप एपोस्ट्रोफी और एस दोनों ऐड नहीं करेंगे, आपको सिर्फ एपोस्ट्रोफी ऐड करना है, उसके बाद एस ऐड करने की जरूरत नहीं है। किया आपने तो फिर वो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये एक नाउन है जीसस, है ना, जीसस का पोजेशन शो करना है लाइफ पर, है ना, ठीक है। तो क्या करें, इस तरह से लिखे जीसस लाइफ, नहीं, इस तरह से लिखना गलत होगा। ओनली एपोस्ट्रोफी शुड बी यूज्ड, नॉट एस आफ्टर दैट। तो जीसस लाइफ, ठीक है एवरीवन, समझ पा रहे हैं ना? ओके, जीसस लाइफ। और एग्जाम्पल देखिए, अ बॉयज हॉस्टल, अ बॉयज हॉस्टल, क्या लगता है, सही है कि गलत? भाई बॉय तो ये साउंड से एंड नहीं कर रहा है, उसमें तो एपोस्ट्रोफी एस लगना चाहिए, है ना। अ बॉयज हॉस्टल, बॉय में एपोस्ट्रोफी एस लग सकता है, सही बात है, लेकिन मीनिंग तो गलत आ रहा है ना। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे भी, मीनिंग गलत आ रहा है, मतलब गलत आ रहा है। बताइए आप लोग, एक लड़के का हॉस्टल होता है कभी? पूरा हॉस्टल एक ही लड़के का होता है कभी ऐसा? तो एक लड़के का हॉस्टल नहीं होता है, इसका मीनिंग गलत है, इसलिए इस तरह से हम लोग लिखेंगे नहीं, ठीक है। कैसे इंप्रूव होगा ये? अभी गलत क्यों था? क्योंकि ये सिंगुलर है, उसको प्लूरल करते हैं। तो बॉय को ये देखिए हमने प्लूरल किया। अब बॉयज को जैसे बनाएंगे हम, एपोस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे उसमें, और उसके बाद इस तरह से लिखेंगे अ बॉयज हॉस्टल। अब सही हो गया ना? नहीं, ये अभी भी गलत है। जब बॉय सिंगुलर था तब वो एस साउंड सेंड नहीं कर रहा था, जब वो प्लूरल हो गया तब तो एस साउंड सेंड करने लग गया ना बॉयज, तब तो एस साउंड सेंड करने लग गया। अभी सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा, एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगेगा। तो कैसे लिखेंगे यार एक्चुअली? इस तरह से, अ बॉयज हॉस्टल, इस तरह से लिखा जाना चाहिए, बोला जाना चाहिए। समझ पा रहे हैं बात को? इसी पे एक और एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए, अ गर्ल्स कॉलेज, अ गर्ल्स कॉलेज, क्या लगता है, करेक्ट है इनकरेक्ट? ठीक कहा आपने, इट्स इनकरेक्ट, ये गलत है, ये अशुद्ध है। प्रॉब्लम, ये सिंगुलर है, एक लड़की का कॉलेज थोड़े होता है, लड़कियों का एक कॉलेज होता है ना, तो गर्ल को प्लूरल बनाना होगा। और जैसे ही हम उसको प्लूरल बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, वो एस साउंड से एंड करने लगता है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए सिर्फ एपोस्ट्रोफी ऐड करना है, एपोस्ट्रोफी के बाद एस ऐड करने की जरूरत नहीं है। यस, अ गर्ल्स कॉलेज, है ना, दिस इज द करेक्ट वे टू राइट इट। बाकी बोलने में तो सेम ही है, इसको भी गर्ल्स बोलते हैं, उसके भी गर्ल्स बोलते हैं, बोलने में सेम है वो, बस लिखने में डिफरेंट है। तो ध्यान देना इस चीज का। ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट एवरीवन, क्या कहा जा रहा है? विथ नॉन लिविंग थिंग्स ट्रीटेड एज लिविंग। अभी फर्स्ट पॉइंट में आप सबको बताया गया कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल, बर्ड्स के साथ लगाना है, प्लांट्स, ट्रीज और नॉन लिविंग के साथ नहीं लगाना है। तो पहले पॉइंट में आपको बोला गया है कि नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। अभी तीसरे पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि आप लगा सकते हैं, यानी ये पहले पॉइंट का एक्सेप्शन है, अपवाद है। आप नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। ये तो जाहिर सी बात है, हर बार नहीं लगा पाएंगे, हमेशा नहीं लगा पाएंगे। कब लगा पाएंगे? जब नॉन लिविंग थिंग को आप लिविंग के तरह ट्रीट कर रहे हैं तब, है ना। जब आप नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सोनिफाई कर रहे हैं तब, है ना, जब उनका मानवीकरण कर रहे हैं तब, है ना। जब मानवीकरण करने का मतलब क्या होता है, पर्सोनिफाई करने का मतलब क्या होता है? पर्सोनिफाई करने का मतलब होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स में लिविंग बींग्स का गुण दिखाना। नॉन लिविंग थिंग्स तो निर्जीव चीज़ें, उसमें जान प्राण नहीं होता है, उसमें इमोशन नहीं होता है, लेकिन आप उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे उसको व्यवहार में ला रहे हैं जैसे कि वो लिविंग है, ठीक है। तब आप नॉन लिविंग के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द डेथ्स आइसी हैंड्स, मौत के बर्फीले हाथ। अब बताइए, मौत, मृत्यु, जो भी चीज होती है उसके पास हाथ होता है क्या?
हाथ तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होता है, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं, ये बोलने का एक तरीका होता है, इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, इसको मानवीकरण कहते हैं। तो जब भी आप ऐसा करेंगे ना, किसी नॉन लिविंग थिंग का अधिकार किसी ऐसे चीज पे दिखाएंगे जो सिर्फ लिविंग बीइंग के ही पास होता है, नॉन लिविंग के पास नहीं होता है, तब इसका मतलब है कि आप उसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं, आप उसको लिविंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और उसको पॉजेसिव बनाने के लिए आपको उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। ओके, एक और एग्जांपल है फॉर्च्यून्स फेवरेट, है ना, किस्मत का मन पसंदीदा, भाग्य का मन पसंदीदा। तो ये फॉर्च्यून, किस्मत, भाग्य, नसीब, तकदीर, मुकद्दर जो भी चीज़ होती है ये भी नॉन लिविंग ही होती है ना। और उसका फेवरेट कौन होगा? फेवरेट, मन पसंदीदा तो किसी लिविंग बीइंग का होगा, किसी ह्यूमन बीइंग का या एनिमल का। तो यहाँ भी फॉर्च्यून को क्या किया जा रहा है? पर्सोनिफाई किया जा रहा है, लिविंग के तरह ट्रीट कर रहे हैं, पॉजेसिव बनाना है, उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। वैसे ही देखिए एक और एग्जाम्पल है माइंड्स आईज, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं मन की आंखें। अब ये माइंड, मन, दिल, दिमाग जो भी होता है, ये शरीर का, बस हमारे शरीर का एक अंग है, उसमें अलग से तो जान प्राण होता नहीं है, तो वो भी इंडिपेंडेंटली नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन फिर बता रहे हम उसकी आंखें, उसकी अलग से आंखें होती हैं क्या? लेकिन ये बात बोलने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो जब भी पर्सोनिफिकेशन करेंगे आप, जब भी किसी नॉन लिविंग को पर्सोनिफाई करेंगे, तो उसको पॉजेसिव बनाने के लिए उसमें आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ठीक है एवरीवन, आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई कंसेक्यूटिव नाउन्स के साथ ना अपॉस्ट्रोफी एस मत लगाना। कंसेक्यूटिव शब्द का अर्थ क्या होता है? कंसेक्यूटिव शब्द को हिंदी में कहते हैं लगातार। तो लगातार आ रहे नामों के साथ आपको अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। मान लीजिए आपको बोलना है मेरे भाई के दोस्त की कार, मेरे भाई के दोस्त की कार, तो मेरे भाई का अंग्रेजी क्या होगा, इंग्लिश क्या होगा? माय ब्रदर। मेरे भाई के दोस्त का क्या होगा? माय ब्रदर्स फ्रेंड। और मेरे भाई के दोस्त की कार का क्या होगा? माय ब्रदर्स फ्रेंड्स कार। नहीं, इट्स अ रॉन्ग वे, है ना, ये गलत तरीका है इस तरह से लिखने का, है ना। ये देखिए ब्रदर के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लग गया, ठीक है, लेकिन उसके तुरंत बाद, ठीक बाद फ्रेंड आ गया, उसके साथ भी लगाना पड़ा हमें अपॉस्ट्रोफी एस। तो दिस इज द रॉन्ग वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन इंग्लिश। ठीक है, क्या करें तो पोजीशन नहीं शो करेंगे ना, वही दूसरा दरवाजा खटखटाएंगे, ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। कैसे लिखेंगे? द कार ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड, है ना। दिस वे वी विल राइट, दिस वे वी विल स्पीक, दिस वे वी विल एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। ठीक है एवरीवन, ये देखिए ब्रदर का तो पोजीशन हम फ्रेंड पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा के ही शो कर रहे हैं, लेकिन ब्रदर्स फ्रेंड का पोजीशन कार पे ऑफ लगा के शो कर रहे हैं। ठीक है, सो डू नॉट यूज अपॉस्ट्रोफी एस विद कंसेक्यूटिव नाउन्स, अंडरस्टैंड? ओके, यू बेटर अंडरस्टैंड। सी पॉइंट नंबर 5, विद द लास्ट वर्ड ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन तो समझते होंगे, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है नाउन नंबर का, तो उसमें हमने बात की है कंपाउंड नाउन का, जरूर समझते होंगे। कंपाउंड नाउन है जो एक से अधिक शब्दों के मिलने से बनता है। तो भाई कंपाउंड नाउन में एक वर्ड नहीं होता है, एक से अधिक वर्ड होता है। अगर उसको पॉजेसिव बनाना होगा तो क्या करेंगे? सारे शब्दों में लगा देंगे ना अपॉस्ट्रोफी एस? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहा जा रहा है कि अंतिम, आखिरी, लास्ट वर्ड में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। जैसे देखिए फादर इन लॉ क्या है? कंपाउंड नाउन है, इसको पॉजेसिव बनाना है। फादर इन लॉ का अधिकार प्रॉपर्टी पर दिखाना है ना। ससुर जी का अधिकार प्रॉपर्टी पर, उनके संपत्ति पर दिखाना है। तो फादर इन लॉ वर्ड को, कंपाउंड नाउन को पॉजेसिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो रिमेंबर, लास्ट वर्ड में, फर्स्ट वर्ड में या सेकेंड वर्ड में नहीं। ठीक है, तो ये था एवरीवन पॉइंट नंबर 5। चलिए एवरीवन देखते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है? देखिए दो तरह के वर्ड्स हैं, दो तरह के नाम हैं, एक है टाइम डिनोटिंग और दूसरा है वेट डिनोटिंग। ठीक है, एक है समय सूचक शब्द और दूसरा है वजन या भार सूचक शब्द। दोनों तरह के शब्दों के साथ, दोनों तरह के नाउन के साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए एवरीवन, अ मोमेंट्स डिले। ठीक है, एक पल की देरी, एक क्षण का विलंब। तो डिले पर, देरी पर, विलंब पर हम लोग एवरीवन अधिकार दिखा रहे हैं। किसका? ऑब्वियसली मोमेंट का, पल का, क्षण का। तो हमने मोमेंट को पॉजेसिव बना रखा है। कैसे?
उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा के। ठीक है एवरीवन, चलिए एक और एग्जांपल है 2 months सैलरी, 2 महीने की तनख्वाह, 2 महीने का वेतन। चलिए बताइए सही लिखा है या गलत लिखा है? गलत है, ध्यान से देखिए, है ना। अगर 2 है तो उसके बाद बताइए नाउन सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? प्लूरल होगा ना, गलत है। तो अभी क्या करना होगा, इसको प्लूरल बनाना होगा, उसके बाद इसको पॉजेसिव बनाएंगे। अब तो सही है ना? नहीं, अभी भी गलत है। जब वो सिंगुलर था तब एस साउंड सेंड नहीं कर रहा था, लेकिन जब वो प्लूरल हो गया तो एस साउंड सेंड करने लग गया, तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी होगा, एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं होगा। सो दिस इज द करेक्ट वे टू राइट 2 months सैलरी। चलिए वजन सूचक शब्दों के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ ग्राम वेट, है ना, 1 ग्राम का वजन, 1 ग्राम का भार। ग्राम आपको मालूम होना चाहिए कि वजन को, भार को दर्शाता है। तो भाई ग्राम का अधिकार दिखाना था वेट पर, क्या किया हमने? पॉजेसिव बनाया उसको, कैसे? उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा के। एक और एग्जाम्पल 10 tons लोड, 10 टन का भार। ठीक है एवरीवन, तो टन भी वेट को ही डिनोट करता है, वजन को, भार को ही दर्शाता है। सही है? गलत है। 10 है तो इसके बाद नाउन सिंगुलर होना चाहिए कि प्लूरल? प्लूरल ना। तो चलिए, तो पहले एस होना चाहिए, उसके बाद एपोस्ट्रोफी होना चाहिए। इस तरह से लिखेंगे 10 tons लोड। समझ पा रहे हैं ना? तो टाइम डिनोटिंग और वेट डिनोटिंग वर्ड दोनों के साथ आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है कि आप मनी के यूनिट के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। मनी, जिसको हिंदी में मुद्रा कहते हैं, मनी के यूनिट, मनी की इकाई के साथ भी आप एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। अलग अलग देशों में एवरीवन मनी का यूनिट अलग अलग होता है ना। इंडिया में हमारे यहाँ रुपी है, कहीं पे डॉलर है, कहीं पे पाउंड है, कहीं पे टका है, कहीं पे दिनार है ना। तो कहीं पे कुछ है तो कहीं पे कुछ है। सो बोला जा रहा है एवरीवन मनी के यूनिट के साथ, है ना, मुद्रा की इकाई के साथ भी आप एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, बशर्ते मनी के यूनिट के बाद वर्थ या वैल्यू उन दोनों में से कोई एक शब्द आए। ठीक है, जैसे अ डॉलर्स वैल्यू, ध्यान दे रहे हैं? तो डॉलर का अधिकार दिखाना है हमें वैल्यू पर। क्या किया हमने? डॉलर को पॉजेसिव बनाया, कैसे? डॉलर में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर। चलिए 20 रुपीज वर्थ, 20 रुपए की कीमत, 20 रुपए का मान। तो चलिए क्या लगता है, सही है? नहीं, गलत है। अब 20 है तो नाउन उसके बाद क्या सिंगुलर होगा? प्लूरल होगा ना। हाँ, तो ध्यान देना इन सारी चीज़ों पर भी, एस पहले होगा, एपोस्ट्रोफी बाद में। 20 रुपीज वर्थ। चलिए पॉइंट नंबर 8 को भी समझ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है एवरीवन? विद नाउन्स कनेक्टेड विद स्पेस डिनोटिंग वर्ड। पॉइंट नंबर 8 में बोला जा रहा है एवरीवन कि हम उन नाउन्स के साथ भी लगा सकते हैं एपोस्ट्रोफी एस जो कनेक्टेड है, जो जुड़ा हुआ है स्पेस डिनोटिंग वर्ड के साथ। ठीक है, तो किसके साथ लगा सकते हैं एपोस्ट्रोफी एस? पॉइंट नंबर 8 क्या बोल रहा है? अब कुछ लोग बोलेंगे ना स्पेस डिनोटिंग वर्ड के साथ, तो ये आप गलत बोल देंगे। ध्यान से सुन नहीं रहे पूरी बात, आप ध्यान से सुनिए। नाउन के साथ लगाना है जो स्पेस डिनोटिंग वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ध्यान दो इधर एग्जाम्पल पर, अ बोट्स लेंथ, एक नाव की लंबाई। ठीक है, तो ये बोट हमारा नाउन है। ठीक है, नाउन तो ये लेंथ भी है, लेकिन वो स्पेस को डिनोट करने वाला वर्ड है। स्पेस मतलब एरिया, क्षेत्र, जगह, है ना। लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, डेप्थ हो गया, एज हो गया, ये सारे वो वर्ड से वो नाउन है जो स्पेस को डिनोट करते हैं। ठीक है ब्रो, अब देखिए बोट हालांकि नॉन लिविंग है, लगना नहीं चाहिए पहले पॉइंट के अनुसार उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस, लेकिन इस पॉइंट के अनुसार उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। जब हमें बोट का अधिकार लेंथ पे दिखाना होगा तो हम बोट को पॉजेसिव बनाएंगे, कैसे? उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस चिपका के, तो अ बोट्स लेंथ बोलेंगे। वैसे ही देखिए अ रेजर सेज, है ना, ये स्पेस डिनोटिंग वर्ड है, ये नाउन है। अब ये नॉन लिविंग है रेजर, लेकिन इसको पॉजेसिव बनाना है, उसका अधिकार एज पे दिखाना है, हमने उसको पॉजेसिव बनाया है, कैसे? उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा के। तो पॉइंट नंबर 8 समझ में आई? उस नाउन के साथ भी लगाएंगे आप एपोस्ट्रोफी एस, भले ही वो नॉन लिविंग हो। ठीक है, जब उसका अधिकार किसी स्पेस डिनोटिंग वर्ड पर हमें दिखाना होगा। ये था एवरीवन पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9 एवरीवन, क्या है पॉइंट नंबर 9 में? देखिए, सुनिए, समझिए, सीखिए। विथ डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, नेचुरल यानी प्राकृतिक चीज़ों के साथ भी लगाते हैं एवरीवन हम एपोस्ट्रोफी एस, लेकिन सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ नहीं।
उनके साथ जो डिग्निफाइड है ना। डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है? डिग्निफाइड का मतलब होता है उत्कृष्ट। डिग्निफाइड को हिंदी में कहते हैं उत्कृष्ट। उत्कृष्ट मतलब बहुत श्रेष्ठ, है ना, जिसका बहुत मान सम्मान है, जिसका बहुत आदर सत्कार है। तो ऐसी कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट है एवरीवन, तो उसके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे कि सन है, अर्थ है, नेचर है, हेवन है, ये सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट है। इनका पोजीशन शो करना होगा किसी भी दूसरे नाउन पर, तो उनको पोजेसिव बनाने के लिए आप उसमें एपोस्ट्रोफी एस चिपका देंगे। जैसे एग्जांपल लिखिए, द अर्थ सरफेस ग्रेविटी या वेट, द अर्थ सरफेस पृथ्वी की सतह, द अर्थ ग्रेविटी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, या द अर्थ वेट पृथ्वी का वजन, हेवंस विल स्वर्ग की इच्छा मतलब भगवान की इच्छा, नेचर्स लॉज या नेचर्स कॉल या नेचर्स मिस्ट्री या नेचर्स ब्यूटी, उनमें से किसी एक पर आप पोजीशन शो कर सकते हैं। द सन्स रेज सूर्य की किरणें, ठीक है एवरीवन। तो डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। चलिए अभी आते हैं पॉइंट नंबर 10 पर। अभी 10वें पॉइंट के पहले हम लोगों ने एवरीवन 9 पॉइंट्स देखा। कितना नया बात बता रहा हूँ मैं आपको कि 10 पॉइंट के पहले 9 पॉइंट हम लोगों ने देखा। अच्छा, वो इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि उन 9 पॉइंट्स में हमने देखा है कि कौन कौन से नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना है और नहीं लगाना है। अभी 10वें पॉइंट में जो वर्ड्स है एवरीवन वो नाउन नहीं है, ये सारे वर्ड्स प्रोनाउन है, समझ रहे हैं। इन सब के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारे प्रोनाउन के साथ लगेगा, इन सब के साथ लगेगा। ध्यान दीजिए, समवन समबडी, एनीवन एनीबडी, नोवन नोबडी, एवरीवन एवरीबडी, ईच अदर ईच वन वन अनदर, इन सारे प्रोनाउन के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, है ना, मतलब किसी के काम से किसी को मतलब नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब किसी दूसरे के काम में किसी को भी टांग नहीं अड़ाना चाहिए। तो आप देख रहे 2 बार बिजनेस है, दोनों बिजनेस पर पोजीशन शो करना था। पहली बार एवरीबडी का तो एवरीबडी में हमने लगाया एपोस्ट्रोफी एस, और दूसरी बार नोबडी का तो नोबडी में लगाया हमने एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। एक और एग्जांपल उसको भी देखते हैं। दिस इज नोबडी लैंड, क्या लगता है आप सबको, ये सही है कि गलत? एवरीवन, ये इनकरेक्ट है। सेंटेंस क्या कहना चाहता है वो आप सब समझ रहे हैं भली भांति, है ना, कि ये किसी की जमीन नहीं है, इस जमीन पर किसी का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो नोबडी को पोजेसिव बनाना पड़ेगा, नहीं तो मीनिंग क्या आ रहा है इसका कि ये नोबडी लैंड है, मतलब कोई लैंड है, कोई जमीन है ना, कोई प्लेस है, कोई जगह है, उस जगह का नाम है नोबडी लैंड। तो ये मीनिंग तो नहीं लाना जैसे जगह का नाम होता है ना, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ग्रीनलैंड, तो ऐसा कोई नोबडी लैंड थोड़े, ठीक है। तो नोबडी को आप पोजेसिव बनाएंगे तब जा कर के वो करेक्ट होगा। इस तरह से एवरीवन पॉइंट नंबर 10 खत्म होता है। चलिए एवरीवन पॉइंट नंबर 11 भी देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है, विद एल्स व्हेन यूज्ड विद समवन समबडी डैश, ठीक है। अभी पॉइंट नंबर 10 में हमने देखा कि कुछ प्रोनाउंस हैं जिनके साथ एपोस्ट्रोफी एस हम लोग लगाते हैं, उनको पोजेसिव बनाने के लिए, उनका पोजीशन दूसरे नाउन पर दिखाने के लिए। अभी कहा जा रहा है एवरीवन कि अगर उन सारे प्रोनाउन के बाद एल्स आ जाता है, अगर उन सारे प्रोनाउन के बाद एल्स आ जाता है तो हम एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ एल्स में ऐड करेंगे, ना कि उन सारे वर्ड्स पे, उन सारे प्रोनाउन में। देखिए एग्जांपल, आई लाइक नोबडी एल्सेस सजेशन बट योर्स, मुझे किसी और के सजेशंस पसंद नहीं है तुम्हारे सिवा। तो आप देख रहे हैं नोबडी एल्स का पोजीशन दिखाना था किस पर, सजेशन पर, तो हमने नोबडी में नहीं लगाया एपोस्ट्रोफी एस, हमने लगाया है एल्स में, ठीक है। तो एल्स को हमने एल्सेस किया है, समझ में आ रही है बात। चलिए अगले एग्जांपल को देखते हैं। योर परफॉर्मेंस इज बेटर देन एनीवन्स एल्स, ठीक है, आपको जो परफॉर्मेंस है वो किसी के भी परफॉर्मेंस से बेहतर है। तो अभी क्या लगता है आपको, यहाँ पे इनकरेक्शन है कि नहीं? बिल्कुल है ना। ये जो एपोस्ट्रोफी एस है एनीवन के साथ लगेगा क्या? नहीं, जब एनीवन के बाद एल्स आ रहा है तो एल्स में लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस, तो एनीवन एल्स नहीं बोलेंगे, एनीवन एल्सेस बोलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 12 को। पॉइंट नंबर 12 में क्या है? पॉइंट नंबर 12 एवरीवन लास्ट पॉइंट है इस लेसन का, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ना फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है
कि भाई ह्यूमन बीइंग, एनिमल और बर्ड के नाम के साथ लगाना है एपोस्ट्रोफी एस, प्लांट्स ट्रीज के साथ नहीं लगाना है और नॉन लिविंग के साथ भी नहीं लगाना है, नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। एक एक्सेप्शन हम देख चुके हैं कि जहाँ पर नॉन लिविंग के साथ भी लग रहा था एपोस्ट्रोफी एस। एक और एक्सेप्शन है, देखिए शिप, बोट, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सब भी नॉन लिविंग है, लेकिन इनके साथ भाई लगता है एपोस्ट्रोफी एस, तो लगाना है हमें भी, और लगा के उनका अधिकार किसी भी नाम पर दिखाना है, किसी भी दूसरे नाम पर दिखाना है। जैसे यहाँ देखिए शिप का अधिकार मैंने अराइवल पर दिखाया है, द शिप्स अराइवल, जहाज का आगमन। बोट का अधिकार मैंने डिपार्चर पर दिखाया है, नाव का प्रस्थान, है ना। ट्रेन का अधिकार दिखाया मैंने क्रू पे, ट्रेन का चालक दल, है ना। एरोप्लेन्स नेम, हवाई जहाज का नाम, ठीक है एवरीवन। तो ये चारों चीजें जो हैं वो नॉन लिविंग है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगना चाहिए पहले नियम के अनुसार, लेकिन लगते हैं क्योंकि एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक है एवरीवन। तो इस तरह से ये जो लेसन था नाउन एंड केस, जिसमें हमने पॉजेसिव केस को मुख्य रूप से देखा, और उसमें भी हमने देखा कि एपोस्ट्रोफी एस कौन कौन से नाम के साथ लगाना है, कौन कौन से नाम के साथ नहीं लगाना है ना। ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है एवरीवन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।